हम आपकी वर्कशीट नंबर 28 क्लास 8वीं साइंस जो कि आपको 27 जनवरी को करनी है वो डिस्कस करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी। आज उसी के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। वी नो दैट 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है मेल एंड फीमेल रिक्वायर्ड होते हैं। और टुडे विल नो अबाउट द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 3 चीज़ों में डिवाइडेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देखोगे पेयर ऑफ ओवरीज, दोनों तरफ ये ओवरीज होती हैं। 2 ओविडक्ट, ये जो है जहाँ से ओवरी से कनेक्ट हो रहा है, दीज आर नोन एज ओविडक्ट। और एक यूट्रस होती है ये, ठीक है। तो ये 3 मेन पार्ट्स आपको याद करने हैं अभी 8th क्लास के हिसाब से, बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जंतुओं में जनन की अगर हम बात करते हैं तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों आवश्यक हैं। और आज हम जो है मादा जनन तंत्र के बात में करेंगे। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, मतलब 2 अंडाशय हो गए। अंडवाहिका या डिंबवाहिनी, तो ये जो है अंडवाहिकाएँ हैं, ये भी पेयर में होती हैं। और एक गर्भाशय हो गया। आपको केवल 3 चीज़ें ही याद रखनी है इसके अंदर। फंक्शन क्या है इनके, मादा जनन अंगों के कार्य क्या है। सबसे पहला है ओवरी जो होती है, इट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट ओवा, और या हम कह सकते हैं अंडाणु उत्पन्न करते हैं, इसमें देख रहे हो आप। उसके बाद जो है एग इज़ अ सिंगल cell like sperm. In females, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. हर महीने जो है अंडाणु में से एक अंडा जो है बाहर निकलता है। ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब। जो ओविडक्ट था हमारा, उसको अंडवाहिका वाहिनी जो है उसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो है अंडा रिलीज होता है और वहीं पर जाकर जो है निषेचन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होती है। उसी को जो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और यूट्रस वो जगह होती है टेक पास वेयर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस। जो भ्रूण होता है उसका विकास जो है गर्भाशय में होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अंडाशय में क्या हो रहा है, अंडवाहिनी क्या कर रही है और गर्भाशय में क्या होता है। क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसान है, इस डायग्राम पे ही है। ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको ये पहला तो ये डायग्राम बनाना है, मैंने इसमें ही लगा दिया इसको। नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपको तीनों ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं, ओविडक्ट, यूट्रस और ओवरी। तो आपने लिखना है 1 पेयर ऑफ ओवरी, 1 pair of oviducts and uterus. What will we call female gametes where it is produced? तो female gametes को हम क्या कह रहे हैं, we call them egg और ovum। और प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहे हैं, बाई ओवरी। दे आर प्रोड्यूस बाय द ओवरी, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल सिस्टम डज द इन्फेंट डेवलप। इन्फेंट डेवलप कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर। तो ये आपने लिखना है। फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है। इन फीमेल्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविड बाय वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ। सही बात है। द एग इज नॉट ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर, रॉन्ग, इट इज़ अ सिंगल स्ट्रक्चर। ह्यूमन एग इज़ वेरी बिग इन साइज। बहुत बिग तो नहीं होता है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा होता है। हिंदी में देख लेते हैं। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, आप यहाँ से बनाओगे। मानव मादा जनंगों के नाम बताने हैं, तो आपने तीनों नाम लिखने हैं, गर्भाशय, अंडाशय और अंडवाहिनी। मादा युग्मक को क्या कहते हैं, ये कहाँ, तो इसको क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और ये कहाँ पर निर्मित होता है, अंडाशय के अंदर निर्मित होता है, आपने ये लिखना है। शिशु का विकास मादा जनन तंत्र में किस भाग में होता है, गर्भाशय के अंदर। अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, गलत है। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, ये भी गलत है। स्त्री प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक में से अंडाणु वहीना आता है, ये सही बात है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर बहुत